ज़राई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए, छोटे और दरमियाने किसानों को हर मुमकिन मावनत फराहम की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। किसानों को मयारी हेल्थ की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। कौमी सतह पर फसलों की तखमीनों के लिए जामे निज़ाम बनाने का फैसला। ज़राई शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल पर तवज्जो देने की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि छोटे किसानों को ज़राई जिद्दत से इस्तिफ़ादा यकीनी बनाया जाए। चीन से ज़राई तरबियत के बाद तुलबा के तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। चीन में तरबियत के लिए तुलबा के इंतखाब में मेरिट को तरजीह दी जाए। पीपल्स पार्टी की मुल्क की खिदमत की मिसाल नहीं मिलती। मुल्क को एटमी ताकत बनाना भी पीपल्स पार्टी की मेहरबानी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी की अवामी मैंडेट से हुकूमत में आती है। अगले माह डबल डेकर बसों की बड़ी तादाद कराची पहुंच जाएगी। पिंक स्कूटीज भी बहुत जल्द शहरियों के लिए दस्तयाब होंगी। वज़ीर आज़म का बारिश और सैलाब मुतासरीन की माली मावनत और इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। जाबहाक तमाम अफराद के खानदानों की माली मावनत की जाए। हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात के हवाले से अहम इजलास में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा, सैलाब और बारिशों में तबाह होने वाले घरों के मालिकान की भी मावनत की जाए। जिन मुतासर इलाकों में रसाई न होने के बायस इमदाद नहीं पहुँच सकी, वहाँ जल्द इमदाद पहुँचाई जाए। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वजीर दाखिला सैफुद्दीन तसुद्दीन की मुलाकात। सदर का सिक्योरिटी के शोबे में पाकिस्तान मलेशिया ताउन मजीद मजबूत बनाने पर जोर। मनशियात की रोकथाम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इस मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया ताल्लुकात मुश्तरका मजहब, सकाफत और बाहमी एहतराम पर मबनी है। मुताल्लिका इदारों के दरमियान मुसलसल राब्ते और ताउन से शहरियों को मजीद सहूलत मिलेगी। मलेशिया की वजीर दाखिला सैफुद्दीन नासितियून बिन इस्माइल की वजारत दाखिला आमद। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़राए दाखिला के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। कोस्ट गार्ड और तरबियती प्रोग्राम्स के शोबों में इश्तराक कार पर बातचीत। मलेशिया मुस्लिम ममालिक में तेज रफ्तार तरक्की करने वाला मुल्क है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान मलेशिया के कोस्ट गार्ड के शोबे में तजुर्बात से भी इस्तिफादा करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई अमन, खलीज की सूरत हाल और पाक मलेशिया ताल्लुकात पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन वज़ीर आज़म की खैरियत दरियाफ्त की। मलेशियन वज़ीर आज़म ने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनी की क़यादत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताउन में होने वाली मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। बम नहीं सिफारतकारी, पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन कायम कर सकता है। अमरीकी डेमोक्रेटिक सेनेटर कोरी बूकर का पाकिस्तान की यौम आज़ादी की मुनासबत से न्यूयॉर्क में मुनक़दा तकरीब से खिताब। कहा, डायलॉग होना चाहिए ना कि जंग। ऐसे लीडर्स की ज़रूरत है जो खलीज पैदा ना करें, पुल का किरदार अदा करें। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पूरे मशरिक़ वस्ता में अमन लाने में किरदार अदा करे। अमेरिका ने जनूबी कोरिया को $125 मिलियन के हथियारों की फरोख्त की मंजूरी दे दी है। जनूबी कोरिया ने AIM-9X और दीगर फ़ज़ाई मिसाइल खरीदने की दरख्वास्त की थी। मकसद जनूबी कोरिया की फ़ज़ाई दिफाई सलाहियत और इलाकाई ख़तरात के खिलाफ दिफाई तैयारी मजबूत करना है। ये मिसाइल जंगी तैयारों के जरिए दुश्मन के फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस में रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई तो डेमोक्रेट्स मवाख़ज़ा करेंगे। अमरीकी सदर का एक रैली से खिताब। का सियासी ऑपरेशन के पास तकरीबन $85 करोड़ मौजूद है। मिड टर्म इलेक्शन में पसंद के रिपब्लिकन उम्मीदवारों की हिमायत के लिए रकम खर्च करने का इरादा है। दूसरी जानिब तकरीर में खलल डालने पर एक शख्स को रैली से बाहर निकाल दिया गया। कराची में चुप ताज़िए का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद। जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया खारदा पर इख्तिताम पसीर हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए पुलिस के सख्त इक़दाम। जुलूस की गुजरगाहों पर पुलिस रेंजर्स के जवान तैनात हैं। सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक की रवानी के लिए कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुतबादिल इंतजाम किए गए हैं।
निज़ाम मफलूज हो चुका है। इंतजामी यूनिट्स का क़याम ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल का कराची एयरपोर्ट पर वाक़े गवर्नमेंट डिस्पेंसरी के तोसी मंसूबे का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, आइन में सूबे बनाने का तरीका मौजूद है, इस पर बात करना कोई कुफ्र नहीं है। 18 साल में विफाक की जानिब से सिंध हुकूमत को 42,000 अरब रुपए दिए गए हैं। इसके बावजूद कराची समेत पूरे सिंध में संगीन मसाइल मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क की 26 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 4 सूबे नाकाफी हैं। बांग्लादेश का पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदीया के मुश्तरका दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा। बांग्लादेश इक्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शमूलियत के इम्कान में मुस्बत रवैया रखता है। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा उमूर हुमायूं कबीर का इंटरव्यू। का कौमी मफादात आलमी मईशत और तजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनजर रखेंगे। पाकिस्तान के साथ मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत दो तरफा अमली ताल्लुकात मजबूत बना रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने रावलपिंडी में फौज तैनाती की मंजूरी दे दी। आइन के आर्टिकल 245 के तहत रावलपिंडी में फौज तैनात की गई। होम डिपार्टमेंट लाहौर ने रावलपिंडी में फौज तैनाती की दरखास्त की थी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रावलपिंडी में फौज की 3 कंपनियां तैनात होंगी। पाक फौज जिला इंतजामिया रावलपिंडी की सिक्योरिटी में माउनत करेगी। पाक फौज अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए तैनात की जा रही है।